हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता भवानी के चरणों में प्रणाम, सब देवी देवता के चरणों में प्रणाम, धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम। हम रीना देवी शारदा देवी शिव चर्चा भजन की तरफ से कार्तिक महात्म के अध्याय 7 के अर्थ कथा कहे जातनी। रवरा लोग के एक कथा जरूर सुने के चाहिए। सुनला मात्र से भी पुण्य के प्राप्ति होला, मुक्ति की प्राप्ति होला। आज के कथा में ई बा कि जे कार्तिक व्रत करता, कार्तिक मास में जे सुबह स्नान करता, भगवान शिव के, भगवान विष्णु भगवान के पूजा करता, अगर वो व्रत करता तो ओकरा कौन दिन का ना खाए के चाहिए, वो विस्तार पूर्वक से हम बतावा जाता नहीं कथा में। रवरा लोग एक कथा सुनी लोग और 8वां अध्याय सुने खातिर हमार चैनल के सब्सक्राइब करी लो। और पीछे हमार चैनल में कथा, शिव चर्चा कथा भी बा, शिव चर्चा के भजन भी बा, और अलग जरूर सुनी लो। आगे हम भजन भी डालें, चर्चा भी डालें, सब कथा हम डालें। रोरा लोग बताएं तो हम छठ के भी कथा डालें, दीपावली के भी कथा डालें, हम सब कथा डालें। रोरा लोग सुनी लो, रोरा लोग पसंद करी लो। और हाँ, गुरु बहना और गुरु भैया लोग से इहे हमारा अनुरोध बा कि हमरो सपोर्ट करी लो, हमरो लोग के अच्छा अच्छा कथा और भजन सुनावे के कोशिश करें। अब आई रोरा लोग भजन, अब रोरा लोग कथा में आई लोग। आज के कथा 7वां अध्याय बा। 7वां अध्याय की कथा इस तरह से बा कि नारद जी कहा तरन कि नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी का से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान का क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे, चुगली, निंदा न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त किसी पशु का दूध कभी प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग ना करें। कार्तिक मास के व्रती को सदा ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। यह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लावे। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास के व्रती बिल्कुल सेवन न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य प्रतिपदा को कुहड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग यह वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं, यही विधान है। माघ मास के व्रत के लिए भी यही है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं
जैसे सिंह के गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाले प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है। उनका यश होता है उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है। भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। मनुष्य के पुण्य का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन्य धन को बढ़ाने वाला है। 7वां अध्याय समाप्त। जैसे कि रोरा लोग सुननी की कथा सुने मात्र से संपूर्ण पाप के नाश होला, पुत्र पौत्र धन धन सब कुछ बढ़ावेला। ये चलते रौरा लोग से गुरु भैया गुरु बहिना चाहे और जे भी सुने लो, सबसे हमारे विनती बा कि रौरा लोग ये कथा के जरूर सुनी, अध्याय जरूर सुनी लो, लाइक सब्सक्राइब भी करी लोग। हम बार बार यह विनती करतनी कि जे कथा जे ये व्रत नइखे करत, जे कार्तिक मास में स्नान सवेरे सवेरे नइखे करत, जे व्रत नइखे करत, वो भी कथा सुनी, उनका सब कुछ भगवान विष्णु भगवान की कृपा से सब कुछ उनका प्राप्त हुई। एक कथा जरूर सुनी लोग। हर हर महादेव।